अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 7 की वैल्यू है 216 की पावर है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 125, इसकी पावर है 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04, इसकी पावर है -3/2 और इसके ऊपर है होल का रूट। ये सारी वैल्यू का एक बड़ा रूट है। फिर हम सोल्यूशन करके अपनी वैल्यू को दोबारा लिखेंगे। 216 इसकी पावर है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 125, इसकी पावर है 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04, इसकी पावर है -3/2। अब हम इसके ऊपर रूट डाल देंगे। अब हमने इसके अंदर सिंप्लीफाई करना है। जैसे 216 है, 216 का हमने एलसीएम लेना है। तो इसकी लास्ट वाला नंबर जो है वो 6 है। 6 एक इवन नंबर है, तो इसके ऊपर 2 का टेबल जाएगा। तो हम इसको 2 का टेबल जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि 216 को जब हम 2 के टेबल से करेंगे तो ये इसका हाफ होना चाहिए है। तो हम इसको अगर 2 1 ज़ा 2 कर देते हैं, 2 8 ज़ा 16 कर देते हैं, तो 216 का हाफ जो है वो 18 नहीं होता। स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ पर गलती करते हैं। ये 2 10 ज़ा 20 आएगा हमारे पास, ये 21 है, तो 2 10 ज़ा 20 आएगा और 1 6 को कैरी देंगे तो 2 8 ज़ा 16 बन जाएगा। यानी कि 216 216 का हाफ जो होता है 108 होता है। तो अब फिर एंड में 8 है, तो इसको दोबारा हम 2 के टेबल से करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। जब तक हमारे पास लास्ट में इवन नंबर आता रहेगा हम उसको 2 के टेबल से करते रहेंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 इधर चला गया, ये 14। 2 7 ज़ा 14। अब हमारे पास लास्ट में 7 है, तो ये इवन नंबर नहीं है। अब 3 का टेबल जाएगा। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 216 की जगह पे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसकी पावर है 2/3 मल्टीप्लाई बाय। अब हम 125 जो है इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। इसके ऊपर 5 का टेबल जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी जाएगा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो इसके अंदर 5 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और इसकी पावर है 1/2। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो डिवीजन है, ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों की है। हमारे पास ये रूट, तो ये जो रूट है हम ऊपर वालों का अलग कर देते हैं और नीचे वाली वैल्यू का हम अलग कर लेते हैं। 0.04 की पावर है -3/2 और इसका रूट, क्योंकि रूट जो है हम उसको मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। रूट को हम डिवीजन में अलग अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये डिवीजन है, तो ये इसका इकट्ठा रूट था, तो हमने ऊपर वाले का रूट अलग कर दिया और नीचे वाले का रूट अलग कर दिया। अब इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। 2 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर 3 की पावर भी हम 3 कर देंगे। तो ये 2 की पावर 3, तो ऊपर जो है इसकी पावर 2/3, ये होल की पावर है, सबकी है। तो हम इसको अलग से अपना हिस्सा दे देते हैं 2/3, और इसको अलग से हम इसका हिस्सा दे देते हैं 2/3। फिर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर है 3, क्योंकि 5 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसके ऊपर पावर है 1/2। अब नीचे जो हमारे पास है 0.04, तो इसकी पावर है -3/2। तो इसको हाँ, ऊपर जो है रूट, तो रूट को भी हम 1/2 लिख देंगे। फिर ये पावर की पावर हो जाएगी, तो फिर पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब ये पावर की 2 की पावर 3 है, फिर उसके ऊपर 2/3 है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, फिर यहाँ पर है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये 2/3, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर है 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 1/2, और ये इसका रूट डिवाइडेड बाय, यहाँ भी पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसकी पावर है -3/2, फिर इसकी दोबारा दूसरी जो पावर है वो है 1/2, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जो जो पावरें कैंसिल हो रही हैं उन्हें हम कैंसिल कर देंगे। 3 3 से कट गया, यहाँ 3 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर जो है 2 रह जाएगी। अब ये जो रूट है, ये 2 का रूट है, 3 का, 5 का, सबका इकट्ठा रूट है, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम रूट अलग अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पर 2 का रूट अलग कर रहे हैं, 3 की पावर 2 का रूट अलग कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई बाय ये 5 की जो पावर है 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये वैल्यू डिवीजन की फॉर्म में है, ये डिवीजन की फॉर्म में नहीं है, तो इसके नीचे हम खुद से 1 लगा सकते हैं, क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 होता है। तो अब ऊपर ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, और नीचे 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 5 की पावर आ गई 3/2, और फिर ये उसका रूट। अब डिवाइडेड बाय 0.04, और इसकी पावर की पावर ये भी मल्टीप्लाई हो रही है, ये दोनों पावरें डिवीजन की फॉर्म में है। ऊपर ऊपर वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे नीचे वाली हो जाएगी। -3 मल्टीप्लाई बाय 1, -3 1 ज़ा 3, नीचे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब हमारे पास ये 2 की पावर 2 है, फिर उसका रूट है, 3 की पावर 2 है, फिर उसका रूट है, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, 2 आ गया, फिर मल्टीप्लाई बाय तो इसको हम 2 की पावर 2 और रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय, हम इसका स्टेप बढ़ा देंगे, 3 की पावर 2 और रूट का मतलब होता है 1/2, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर है 3, 5 की पावर है 3/2, और इसके ऊपर रूट है, तो वो रूट 1/2 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास 0.04 है और इसकी पावर -3/4 है, तो इसको हम कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे। 0.04 लिख के इसका हम अपॉन लेंगे -3/4, इसकी हम पावर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.08033 989। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर हमने क्या किया है, 0.04 को इसको हमने कैलकुलेटर पे, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। 0.04 को हमने अपॉन लेना है -3/4, तो डायरेक्ट हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हमने कैलकुलेटर को फिक्स किया हुआ होगा 4 नंबर पर, तो फिर पॉइंट के बाद हमारे पास 4 नंबर आएगा, अदरवाइज हमारे पास इतनी बड़ी सारी वैल्यूज आएंगी। तो इसमें भी कोई मसला नहीं है, हम पूरी वैल्यूज को लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 2 की पावर 2 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये भी यहाँ भी पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, तो ये है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो डिवाइडेड बाय ये 11.18033989। अब ये जहाँ जो पावरें आपस में कैंसिल हो रही हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 1 ज़ा 3, ये दोनों जो पावरें हैं वो डिवीजन की फॉर्म में हैं, और ऊपर ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे नीचे वाली, क्योंकि इनमें कोई ऊपर नीचे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है, तो 3 1 ज़ा 3 कर देंगे, और नीचे 2 2 ज़ा 4 कर देंगे, और नीचे हमारे पास आएगी 11.18033989। अब ये 2 और 3 जो हैं स्टार्ट में कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाय
अब जैसे हमने नीचे वाली वैल्यू को अपॉन लिया था, सेम ऐसे ही 5 की पावर जो है 3/4, तो इसको भी कैलकुलेटर पर हम 5 दबाएंगे, फिर इसको अपॉन लेंगे 3/4, तो इज इक्वल टू में हमारे पास इसका आंसर आएगा 3.343701525। अगर हमारा कैलकुलेटर 4 नंबर पर फिक्स हुआ हुआ होगा तो हमारे पास 4 नंबर आएंगे, अदरवाइज ज़्यादा सारे आएंगे तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। हमारे पास जितने नंबर आते हैं हम उनको सारे के सारे लिख सकते हैं। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो 6 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 20.062200915, ये वैल्यू आ जाएगी। और डिवाइडेड बाय 11.180333989। अब हम ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1.79441853 तो बुक के अंदर जो है हमारे पास इतना बड़ा आंसर नहीं दिया हुआ है 1.7944। हम इसके शॉर्ट यहाँ तक इतने नंबर 4 पॉइंट के बाद 4 नंबर तक भी हम लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमारा इसका जो आंसर आया है वो सेम बुक के मुताबिक आया है, क्योंकि बाज़ औक़ात बुक के अंदर जो है आंसर इसके कुछ गलत भी दिए हुए हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है। हम अपने मेथड के मुताबिक करेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा वही सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 8 की वैल्यू है 4, उसके ऊपर है 6 का रूट मल्टीप्लाई बाय 27, उसके ऊपर है 3 का रूट, फिर है मल्टीप्लाई बाय 60, इसके ऊपर है रूट डिवाइडेड बाय 180, उसके ऊपर है रूट मल्टीप्लाई बाय 0.25, इसके ऊपर है 3 का रूट, फिर है मल्टीप्लाई बाय 9, इसके ऊपर है 4 का रूट। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम सोल्यूशन करके अपने क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। 4 के ऊपर है 6 का रूट मल्टीप्लाई बाय 27, इसके ऊपर है 3 का रूट मल्टीप्लाई बाय 60, इसके ऊपर है जस्ट रूट 180, इसके ऊपर है रूट मल्टीप्लाई बाय 0.25, इसके ऊपर है 3 का रूट मल्टीप्लाई बाय 9, इसके ऊपर है 4 का रूट। अब जो वैल्यूज सिंप्लीफाई हो रही हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर देंगे एलसीएम लेके। तो हमारा फर्स्ट जो नंबर है ये है 4, तो 4 का एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और इसके ऊपर है 6 का रूट मल्टीप्लाई बाय 27 है, तो 27 के एलसीएम में 3 जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है और फिर मल्टीप्लाई बाय 60 है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। देखिए एंड में ज़ीरो है तो ज़ीरो भी एक इवन नंबर है, 2 का टेबल जाएगा, 2 3 ज़ा 6, ज़ीरो का ज़ीरो आया, 2 1 ज़ा 2, 1 इधर कैरी जाएगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अब एंड में 5 था तो इसलिए वो ऑड नंबर था, 2 का टेबल नहीं जा रहा था, तो 3 का हमने टेबल पढ़ा, 3 5 ज़ा 15 और फिर 5 1 ज़ा 5। स्टूडेंट देखें 27 जो था इसका एलसीएम 3 का टेबल जाएगा, एंड में और नंबर है 7, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो देखें 3 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 60 जो था इसके एलसीएम में हमारे पास नंबर हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय। अब हमारे पास नीचे है 180, हमारे पास है 180, 180 का हम एलसीएम लेते हैं। एंड में ज़ीरो है, ज़ीरो एक इवन नंबर है, 2 का टेबल जाएगा, 2 9 ज़ा 18, ज़ीरो का ज़ीरो आया, फिर 2 4 ज़ा 8, 1 इसको कैरी देंगे, ये 10, 2 5 ज़ा 10। अब 3 का टेबल जाएगा, 3 1 ज़ा 3, ये 4 था, 1 इसको कैरी देंगे, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास इसके नंबर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसके ऊपर भी रूट है,
फिर मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास स्टूडेंट्स इसको ज़रा गौर से देखें, 0.05, 0.25 इसके अंदर पॉइंट है। तो जब हम पॉइंट हटाते हैं तो हमारे पास 1 आता है, और आगे हमारे पास जितने नंबर्स होते हैं उतने हमारे पास 0 आते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद हमारे पास दो नंबर हैं 2 और 5, तो इसलिए हमारे पास 1 और 2 0 आए हैं। तो ये पॉइंट और स्टार्ट में जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100, और इसके ऊपर है 3 का रूट। तो मल्टीप्लाई बाय, अब ये है 9, तो 9 को हम 3 3 ज़ा 9 कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9, और इसके ऊपर है 4 का रूट। अब ये जो 2 है, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इन सबको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो ये 2 की पावर 2, और ये 1/6 हो जाएगा, 6 का रूट। फिर है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 की पावर 3, और ये जो 3 का रूट है तो ये 1/3 हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर है 2 को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, और इसका रूट हम अलग कर देंगे। इस 2 की पावर 2 है, तो इसके ऊपर रूट है, रूट का मतलब होता है 1/2, डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो ये 3 के ऊपर रूट है, और मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर भी रूट है। और डिवीजन में 2 का स्क्वायर है, देखें 2 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 2, और इसके ऊपर रूट है। और यहाँ फिर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, और इसके ऊपर भी रूट है। और फिर 5 के ऊपर भी रूट है। 2 का ये पेयर था, 2 की पावर हमने 2 की, और उसके ऊपर रूट अलग कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम रूट अलग अलग कर सकते हैं। 2 की पावर हमने 2 कर दी, क्योंकि 2 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था। 2 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। 3 भी 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 का स्क्वायर और रूट अलग कर दिया, और यहाँ 5 का रूट अलग कर दिया। अब मल्टीप्लाई बाय ये जो 25 है और डिवाइडेड बाय 100 है, तो 25 1 ज़ा 25, और 25 4 ज़ा 100, तो ये हमारे पास 1/4 है, और इसकी जो पावर है वो 1/3 हो जाएगी, क्योंकि 3 का रूट था, तो 3 का रूट का मतलब होता है 1/3। अब ये जो 3 है ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, हम 3 की पावर 2 कर देंगे, और इसकी पावर 4 का रूट है, तो उसको 1/4 कर देंगे। अब इसमें देखते हैं कोई नंबर्स अगर कैंसिल हो रहे हैं तो हम उन्हें डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास ऊपर ये 5 का रूट है, क्योंकि ऊपर वाले सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और नीचे वाले भी सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऊपर नीचे अगर कोई नंबर कर सकते हैं तो हम उनको इजीली काट देते हैं। ये 5 का रूट और ये 5 का रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास ये पावर की पावर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 2 अपॉन 1/6, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, और मल्टीप्लाई बाय 1/3, और यहाँ पर है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई बाय 1/2, और यहाँ पर हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर जो है वो भी 1/2 हो गई। अब डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, 2 की पावर 2, और इसका रूट जो है ये 1/2 हो जाएगा, और यहाँ 3 की पावर 2 रूट 1/2, और यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई बाय 1/4, और इसकी पावर जो है वो भी हमारे पास 1/3 है। और फिर यहाँ पर 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 रह जाएगा। अब हम इनमें देखते हैं, अगर कुछ नंबर्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो हम उन्हें भी कैंसिल कर देते हैं। इसमें हमारे पास लास्ट में ये जो नंबर है 3 की पावर 1/2, यहाँ भी 3 की पावर 1/2, हम इनको यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास देखें 3 की पावर 2 1/2, और यहाँ पर है 3 की पावर 3 1/3। तो नहीं, हम इनको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 कैंसिल हो रहा है, 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से कैंसिल, जहाँ 3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आ गया। और डिवीजन में जो है ये 2 2 से कैंसिल, जहाँ 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से कैंसिल, जहाँ 3 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 1/4, और इसकी पावर है 1/3। अब ये 3 3 से कैंसिल हो गया है, 2 2 से कैंसिल हो गया है।
अब ऊपर हमारे पास 2 की पावर 1/3 आया है और नीचे जो है 1/4 की पावर 1/3 है। तो हम इन पावरों को अलग अलग कर देते हैं। ऊपर 1/1 को उसकी पावर अलग दे देते हैं, नीचे 4 को हम उसकी पावर अलग दे देते हैं। तो 1 की जो होती है पावर नहीं लिखते हैं, यानी कि 2 की पावर 1/3 हो जाएगी और यहाँ 1/4 की पावर 1/3। अब इसको, ये जो स्टेप है इसको हमने बहुत ही क्लियर करके लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर वाली जो वैल्यू है वो है 2 की पावर 1/3। अब नीचे जो हमारे पास वैल्यू है वो 1 की फॉर्म में है, 1/4 और उसकी पावर है 1/3। ये है। तो जब नीचे वाली वैल्यू का हम रेसिप्रोकल करते हैं, इसको जब हम ऊपर ले आते हैं तो ये मल्टीप्लाई होके पलटा खा जाती है। यानी कि नीचे वाली वैल्यू 4 की पावर 1/3 ऊपर आ जाएगी और 1 नीचे चला जाएगा। और नीचे 1 हम पॉजिटिव 1 नीचे हम नहीं लिखते। स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरीके से एक बार दोबारा देखें। ये ऊपर वाली वैल्यू है 2 और इसकी पावर है 1/3 और नीचे जो वैल्यू है वो अपॉन की फॉर्म में है, 1/4 की पावर 1/3 है। तो इसको जब हम ऊपर ले आएंगे तो इस तरह का इसका रेसिप्रोकल जैसे लेते हैं वैसे हो जाएगा। ऊपर आके ये पलटा खाएगी, मल्टीप्लाई होके 4 जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला 1 नीचे आ जाएगा। और नीचे पॉजिटिव 1 हम नहीं लिखते हैं, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास जो है ये 2 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ये 4 2 × 2 और इसकी पावर 1/3 हो जाएगी। 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों की पावर, कंबाइंड पावर है 1/3, हम दोनों को अलग अलग पावर दे देंगे 1/3 और 2 की पावर 1/3। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर हमारे पास बेसें सेम हो तो हम एक बेस लिख के पावरों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये तीनों पावरें पॉजिटिव थी तो हम तीनों पावरों को ऐड कर लेंगे। तो ये तीनों पावरें डिवीजन की फॉर्म में हैं, तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर में देखें एक जैसे नंबर्स हैं तो इसमें वही ही हमारा एलसीएम होगा 3। तो ये 3 × 1 = 3, 1 आंसर आ रहा है। तो 1 ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 1 आ जाएगा। फिर प्लस नीचे वाले का टेबल पढ़ते हैं, एलसीएम तक जो आंसर आता है ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। 3 × 1 = 3, 1 आंसर आ रहा है तो 1 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 1 फिर प्लस लास्ट वाला नंबर 3 × 1 = 3, 1 आंसर आ रहा है, 1 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 1 = 1 हो जाएगा। अब 2 की पावर 1 + 1 + 1 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 तो 3 × 1 = 3। तो 2 की हमारे पास पावर 1 बच रही है, वो हर नंबर की पावर 1 होती है और उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो लिहाजा हमारे पास आंसर 2 आया है और ये हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया और 2 इसका आंसर है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।